Bismillahirrahmanirrahim. Student BS4 year. Next topic inductive effect. अभी हमारा वही फर्स्ट यूनिट इसमें कंटिन्यू है। बेसिक कंसेप्ट्स के हवाले से जो आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी एप्लीकेशन, टाइप्स, एग्जांपल्स, किस तरह से ये इफेक्ट करता है और साथ इसके फील्ड इफेक्ट को भी हमने स्टडी करना होगा। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या चीज़? देखें, इसकी अगर आप ये एग्जाम्पल को सामने नोट करें कि 4 कार्बन एटम की एक लॉन्ग चेन है, कार्बन 1 के साथ क्लोरीन अटैच है, CCl बॉन्ड में पोलैरिटी मौजूद है। किस बुनियाद पर? कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट कार्बन विल एक्वायर स्लाइट और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and chlorine will acquire a slight negative charge. अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पैदा हुई है कार्बन 1 पर, ये उसके पूरा करने के लिए अपने साथ वाला जो एडजेसेंट कार्बन नंबर 2 है, इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ये इन रेस्पॉन्स, ये जो कार्बन 2 के साथ हाइड्रोजन है इससे भी, और साथ साथ जो कार्बन नंबर 3 है इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ये इन रेस्पॉन्स कार्बन 4 तक। नोट ये किया गया है कि जितनी चेन लेंथ होगी, ये असर जो ही कार्बन चेन लेंथ बढ़ती जाएगी इसका असर तो कम होता जाएगा, लेकिन चौथी कार्बन तक है। यानी इस मॉलिक्यूल में हमने देखा क्या है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पैदा हुई कार्बन 1 पर, ये उसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्बन 2 पर, फिर 3 पर, इवन 4 पर या हाइड्रोजन तक मुंतकिल हो गई। तो इस तरह का जो इफेक्ट है उसे आप नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंड्यूस हो रहा है चार्ज, शिफ्टिंग ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एटम टू अदर थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये मैंने जैसे वजाहत की, मॉलिक्यूल नीचे दिया हुआ है, तो इस तरह से एक, यानी बड़ी आसान सा ये टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, समझ आने वाली बात है। अच्छा देखें, दूसरी बात यह है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये 2 तरह का है। एक को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कह देते हैं और एक को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कह देंगे। अब ये आपके सामने है स्लाइड पर कि अगर कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। इसे हम प्लस आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं तो इससे आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं, और इसे आप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। देखें, अगर ऑक्सीजन कार्बोक्सिल ग्रुप ट्राईमिथाइल कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है, ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और इसी तरह से जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, जैसे NR3 साइनाइड
इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, COOH X माइनस OR, R से मुराद कोई अल्काइल ग्रुप है, X से मुराद हेलोजेंस है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, AR से मुराद एरोमेटिक ग्रुप है यानी बेंजीन रिंग हो गया। इसे आप कहेंगे दे शो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यानी ये जो हमने इसमें शो की है कि ये एग्जांपल्स में से एक बात ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल स्क्रीन पर आपके सामने, वेरी इजी टॉपिक। अगर इथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव मौजूद है, यानी ऑक्सीजन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा इस अल्काइल कार्बन की तरफ। और अगर इसी तरह से देखें क्लोरीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखेंगे कि इसी तरह से एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ये इसी तरह से बेंजीन में देख लें, मिथाइल ग्रुप जो है ये इसे डोनेट कर रहा है, और इसी तरह से अगर इथाइल के साथ नाइट्रोजन ट्राई अल्काइल ग्रुप मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अब देखें कि ये तो एक इसकी डेफिनेशन आ गई। अच्छा, एक जो रिसेंट एक रिसर्च है उसके मुताबिक हम अब तक ये कहते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर यूजुअली क्लासिफाइड एज वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी अल्काइल में से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, और जितना ये बल्कि ग्रुप अटैच होगा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसका ज्यादा होगा इफेक्ट। But recent evidences show that this alkyl group may act either positive inductive or negative inductive effect toward hydrogen, depending upon the conditions. इसी के साथ एक और चीज है, इसे हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट। अब फील्ड इफेक्ट क्या चीज है कि दिस इफेक्ट दैट ऑपरेट नॉट थ्रू बॉन्ड्स but directly through space or solvent molecules is called field effect. It depends upon geometry of the molecules. यहाँ एक चीज आप वाजे करेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है और ये जो फील्ड इफेक्ट, इन दोनों में फर्क क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये वो जैसे हमने देखा कि 4 कार्बन एटम है उसके साथ एक हेलोजन एटम आता है, पहली एग्जांपल, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक कार्बन से दूसरे कार्बन से तीसरे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो रहा है। ये जो शिफ्टिंग इट इज थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड एक्सेस के थ्रू शिफ्टिंग हो रही है। एक और चीज भी यहाँ क्लियर कर दूं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उसमें कमी या इजाफा हो जाता है। जैसे क्लोरीन पर हम कहते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, यानी ये विड्रॉ नहीं करेगा। सिर्फ क्या होगा कि कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये पोलर तो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड शेयर हुए हैं या ऑर्बिटल जो ओवरलैप हुए हैं, उसमें हम यही कहेंगे कि ये क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये ज्यादा शिफ्ट हुआ है। अब हम बात कर रहे थे फील्ड इफेक्ट की। फील्ड इफेक्ट में आप देखें कि
ये डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मिलानिक एसिड है। मिलानिक एसिड में आप देखें कि जब आप इसे पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो, ये एक डाई बेसिक एसिड है। इट प्रोड्यूसेस 2 H आयंस इन वाटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो ही हम इसे पानी में डिज़ोल्व करेंगे, एक H आयन इससे ये पानी एक्सेप्ट कर लेगा, यानी आयोनाइजेशन हो गई इसकी। इसका जो एसोसिएशन कांस्टेंट है यानी एसिड स्ट्रेंथ, ये 2.85 शो हो रही है। और जिस वक्त दूसरा H आयन इससे रिलीज होता है तो आप देख रहे हैं कि Ka2 सेकंड के लिए क्या है, 5.7 इसकी वैल्यू है। ये गालबन इसकी pKa वैल्यूज होंगी, Ka नहीं होगा। इसे यहाँ जरा करेक्शन कर दें, इट विल बी इट्स pKa वैल्यूज। जितनी pKa वैल्यू ज्यादा होगी तो उतना ही एसिड जो है ये वीक हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल अब देखें कि ये जो CO2 CH2 COO माइनस है, अब ये अपने आप को स्ट्रक्चर की बुनियाद पर देखें, ये इस तरह से अरेंज करते जैसे साइड पे आप देख रहे हैं इसके बाई आयनिक जो बन गया। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे पर क्या करेगा, रिपल्शन एक्सर्ट करेगा। ये जो रिपल्शन है ये किसके थ्रू होगी, फील्ड के थ्रू होगी, बॉन्ड के थ्रू नहीं होगी इफेक्ट इसका। तो इस तरह की जो रिपल्सिव इफेक्ट उसे आप क्या नाम देंगे, फील्ड इफेक्ट कहेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा, जो सेकेंड H आयन है इसकी आयोनाइजेशन आसान नहीं होगी। फर्स्ट जो H आयन है वो आसानी से इसमें से रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट जो H आयन की रिमूवल है ये एक्ट कर रहा है एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर, लेकिन अगर उसी में से दूसरा H आयन रिलीज होना हो तो ये वेरी डिफिकल्ट होगा। किस लिए, क्योंकि जो दो नेगेटिव आयन हैं ये फील्ड इफेक्ट की वजह से एक दूसरे को डिस्टेबलाइज कर देंगे। दैट इज़ वाई कि आप इसमें ये शो कर रहे हैं कि ये फील्ड इफेक्ट शो करेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जिसकी प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बल्कि फील्ड इफेक्ट भी उसमें ऑपरेटिव होता है, और ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलकर किसी मॉलिक्यूल जो है उसकी एक्टिविटीज़ पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर इफेक्टिव होते हैं। मसलन इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। मसलन आप अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है उसका अंदाज़ा आप इजी से कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ में जो कमी हो जाती है या डाइपोल मोमेंट का क्रिएट होना या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस है, तो इसमें भी क्या होगा कि ये भी इसी इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस करता है। अब पहला क्या है कि रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है कि प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन अल्काइल हैलाइड्स create a center of low electron density on the adjacent carbon which is radially attacked by the negatively charged reagents। यानी ये जो पोलैरिटी इसमें पैदा होती है अल्काइल हैलाइड की, इन्हें अल्केन्स की निस्बत ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हैं। Why these alkyl halides are reactive class of compound as compared to alcohols and as compared to alkanes। तो उसकी वजह क्या है कि इसमें ये जो पोलैरिटी पैदा हो रही है, अगर इसमें ये चेन लेंथ और भी ज़्यादा होगी तो बहरहाल उसमें इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद होगा। CCl बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी है वो इस तरह से आप कहेंगे इफेक्ट होगी। अच्छा, इफेक्ट ऑन द बॉन्ड लेंथ। Usually the bond length decrease with increase in the inductive effect. Perhaps the covalent bond assumed
increase ionic character. The bond length of CF, CCl, CBr, Ci bonds are in the orders given below due to increase in the radius of the halogen from fluorine to iodine. CF जो है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, CCl ज़्यादा है, CBr, Ci। इसकी आप दोनों रीजंस कहेंगे। एक तो ये है कि एटम का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम ये भी कहेंगे कि जो पोलैरिटी है इसके मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होगी, CF की पोलैरिटी क्योंकि ज़्यादा है इसीलिए इसके बॉन्ड की लेंथ जो है क्या होगी, कम होगी। बट द कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग स्केलेटल स्ट्रक्चर शुड बी सेम। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो लेंथ है देखने में यही है कि ये क्या रहती है, ये सेम रहती है। अब इसी तरह से डाइपोल मोमेंट है। A covalent bond acquires a dipolar character because of the inductive effect resulting in the dipole moment, which is an important physical property used in the structure elucidation or determination. As the inductive effect increase, dipole moment also increase. ये इसके तीन जो हैं प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसी डायपोल मोमेंट इंक्रीज के एग्जांपल आप देख लें कि CH3I, CH3Br और CH3Cl है। आयोडीन में जो है इसकी वैल्यू के 1.64 डिवाई है। अच्छा, ब्रोमाइड के अंदर क्या है, यानी मिथाइल ब्रोमाइड में 1.79 और मिथाइल क्लोराइड में कितना है 1.83। मिथाइल अगर फ्लोराइड होगा तो और भी इसका डायपोलमेंट ज्यादा होगा। Similarly, the dipolement of alkene is due to positive inductive effect of the alkyl group। कि अल्काइल ग्रुप जो इसमें ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो इसी वजह से देखें बेसिकली तो एक अल्कीन है, इसका डाइपोलमेंट तो हम कहते हैं नॉन पोलर है, लेकिन इस प्रोपीन के अंदर ये डाइपोलमेंट शो करेगा। अब उसकी वजह क्या होगी कि इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्रिएट हो रहा है। कैसे क्रिएट हो रहा है कि इसका मिथाइल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इसलिए ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और डायपोलमेंट इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होगा। ये आज का हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।